हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे आप? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं डॉक्टर आर के ठाकुर स्वागत करता हूँ पीके होम्यो क्लिनिक में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे होम्योपैथी की बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन क्रोटांटिक के बारे में। क्रोटांटिक तो जमाल गोटा के बीजों से तैयार की जाती है, तो ये बहुत ही इफेक्टिव है। पतला दस्त के साथ साथ बहुत सारी बीमारियों में इसका वर्क होता है। तो आइए जानते हैं कौन कौन सी बीमारियों में इसका वर्क होता है, इसी के बारे में आज बात करेंगे। ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, बहुत ही इफेक्टिव है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो प्रिय दोस्तों, जानते हैं क्रोटांटिक के फ़ायदे के बारे में। इसकी जो लक्षण है, पैखाना जब भी इसमें होता है पीले रंग का पैखाना और पिचकारी के साथ होता हो, यानी एकदम पिचकारी के साथ अगर पैखाना हो तो क्रोटांटिक के लक्षण होते हैं। जैसे ही आप भोजन करते हैं वैसे ही आपको ये पैखाना शुरू हो जाता है, और जब भी आप टॉयलेट जाते हैं तो पानी की तरह पिचकारी के साथ आपको दस्त एक बार भरभरा के निकलता हो, तो ऐसी परिस्थिति में क्रोटांटिक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। पतला दस्त होता है, दूसरा है पिचकारी की तरह, और तीसरा है खाने के तुरंत बाद। यानी पतला दस्त होता है पीले रंग के पतले दस्त पानी की तरह, और दूसरा होता है पिचकारी की तरह, और तीसरा होता है खाने के तुरंत बाद। ये जो सिम्टम्स होते हैं बहुत ही इफेक्टिव होते हैं क्रोटांटिक के, बहुत ही इफेक्टिव। इसके और भी बहुत सारे सिम्टम्स हैं। पेट में एकाएक मरोड़ की तरह दर्द होकर पैखाना हो जाना, ये भी इसके लक्षण है। क्रोटांटिक में भी लक्षण देखे गए हैं। आंत के अंदर पेट में कलकल और गरगर की आवाज़ें सुनाई देती हैं, क्रोटांटिक में भी ये लक्षण है। जब भी आवाज़ें सुनाई देती हैं, पैखाना भरभरा के हो जाता है, तो भी बहुत इफेक्टिव है क्रोटांटिक। इसके साथ ही चर्म रोग पर भी इसकी क्रियाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्राइवेट पार्ट अंडकोश में अगर इन्फेक्शन हो गया हो और अधिक खुजली होती है तो क्रोटांटिक बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है अंडकोश में चर्म रोग, अंडकोश के चर्म रोग में। और इसकी जो खुजली है, पानी से जैसे ही आप पानी से धोते हैं ना तो ये खुजली बढ़ जाती है। ठंडी हवा जैसी आपको फीलिंग होता है तो खुजली बढ़ जाती है, तो ये क्रोटांटिक के लक्षण हैं। सारे शरीर में दरारें निकल जाती हैं और दरारे के कारण दर्द हो जाता है, दर्द के साथ साथ खुजली होती है, जिस समय खुजली के समय आप उसे छू नहीं सकते हैं, और इतना दर्द होता है कि आप दर्द से बेचैन हो जाते हैं। खुजली और दर्द दोनों होता है इसमें, जो बहुत ही इफ़ेक्टिव है क्रोटांटिक। 30 पोटेंसी में खांसी पर भी इसकी क्रिया होती है। खांसी जब भी आता है तो खांसते खांसते दम अटक जाता है। रात को जैसे ही आप सोने जाते हैं तकिए पर सिर रखे और खांसते खांसते आपको दम अटक गया, लगता है कि अब सोया हुआ नहीं जाता है। फिर आप सो के यानी तकिए पर से सिर उठा के बैठ गए, आके कुर्सी पे बैठ गए और आपको खांसी आ रहा है, लेकिन कुर्सी पे बैठने के बाद आपको थोड़ा आराम फीलिंग हुआ और धीरे धीरे आप कुर्सी पर ही झपाना शुरू कर दिए। तो ये सिम्टम्स जो होता है, और फिर जैसे ही आप कुर्सी से उठ के और बिछावन पर सोने गए तो आपको खांसी शुरू हो गई है। तो ये सिम्टम्स जो होता है वो क्रोटांटिक के सिम्टम्स होता है, और बहुत ही इफेक्टिव सिम्टम्स है ये। तो खांसी में भी ये इसका वर्क होता है। इसके साथ साथ पेशाब में भी इसकी क्रियाएँ होती हैं। रात के समय पेशाब में फेन रहता है, पेशाब गंदला होता है और नारंगी के समान इसका रंग होता है। तो ऐसी परिस्थिति में, और पेशाब के ऊपर चर्बी के टुकड़े जैसा एक छिछरा पदार्थ तैरता रहता है, जैसे लगता है कि कोई तेल सा पदार्थ उस पर तैर रहा हो। तो ऐसी सिम्टम्स जब आते हैं तो क्रोटांटिक के ही लक्षण पाए जाते हैं। बहुत इफेक्टिव है क्रोटांटिक के लक्षण। और दिन के समय में पेशाब इसमें मैला होता है, उसमें सफ़ेद चूड़ा के समान तली जम जाती है। तो ये थे इसके सिम्टम्स। आइए अब जानते हैं कि इसके डोज के बारे में। तो इसे कैसे लेना चाहिए? तो क्रोटांटिक 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम 3 बार यूज कीजिए, और ये मेडिसिन लगातार यूज कीजिए, लंबे समय तक यूज कीजिए। जो सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स के आधार पर अगर आप इसे यूज करते हैं तो आपको बहुत ही जल्दी आराम फीलिंग हुआ। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो ऐसी नॉलेजेबल वीडियो लेके आता रहता हूँ। ऐसी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इसी के साथ हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच। गुड बाय, गुड नाइट।